कथा सुनिए। तुलसीदास जी ने क्यों कहा है बार बार कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जपो नाम जपो नाम जपो, क्यों कहा है? हर संत क्यों कहता है नाम जपो, हर ग्रंथ क्यों कहता है नाम जपो? क्योंकि नाम ही भगवान तक पहुंचाएगा और ये हृदय को नाम ही पवित्र करेगा। आप नाम जप कर तो देखिए, आंखें बंद करके हरे राम का 1 घंटा 2 घंटा रोज करके देखिए, प्रैक्टिकल करो, फिर मेरी बात को सुनना। हम सुनते तो वर्षों से आ रहे हैं, नाम जपो कलयुग है, नाम जपो कलयुग में सब नाम ही होता है, नाम जपो। लेकिन जपा कब हमने एकाग्र चित्त होकर कब नाम जपा? कब हमने कीर्तन किया? आपने कब किया? नहीं किया। जिस दिन करोगे ना मेरी माँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, इसका जाप करो, श्री राम जय जय राम का जाप करो और आंख बंद करके करो, केवल उनका ध्यान करते हुए करो। आधा घंटा 1 घंटा यूं ही बीत जाएगा, फिर तो आपको स्वाद मिलने लगेगा, फिर तो आप रोज बैठेंगे। अब हमें टाइम हो गया हमारे नाम जपने का, कीर्तन करने का। उसमें किसी की जरूरत नहीं है कि पड़ोसी आए, कि हमारे परिवार के बच्चे आए, कि फलाना ना, बस आंख बंद हो, कोना पकड़ लो और बस चल रहे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण करो। इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा। गूंगा आदमी गुड़ खाए, रसगुल्ला खाए और कोई उससे पूछे कि भाई स्वाद कैसा था, तो क्या बताएगा? बस मैं ही वो गूंगा हूँ, इस भक्ति का स्वाद मैं आपको बतला नहीं सकता, मैं गूंगा हूँ, इस मामले में गूंगा हूँ। इसको अनुभव आप कर सकते हैं, ये अनुभव का सब्जेक्ट होगा, ये शब्द का कोई इसमें हिसाब नहीं, कोई बयां ही नहीं कर सकता इस आनंद को, उस सुख को। मुझे जो सुख मिला आज दर्शन करने में, कीर्तन करने में, वो सुख मिला मुझे, मैं उसका अनुभव किया, पर वो मैं आपको नहीं बता सकता ना, वो आप करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। ये दर्शन की पद्धति है। ये अंत महाराज जी हमारे अंदर बहुत गंदगी है, कैसे साफ हो? कीर्तन एक उपाय, अपने आप मेरी माँ, अपने आप करके देखना। तीर्थ में आए हैं, जगन्नाथ भगवान के दरबार पर जाना, आधा घंटा 1 घंटा। कल से कथा सुबह टाइम होगी, कब होगी? सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, लगभग 9 से। आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिएगा सवेरे का, और नाश्ता करके कथा पे आ जाइएगा। फिर अच्छा 9 बजे के पहले जगन्नाथ भगवान पैदल चलेंगे ना यहाँ से, तो 2 मिनट का रास्ता है, इसलिए हमने पास ही आश्रम लिया है, ताकि दूर दूर भी मिल रहे थे आश्रम, पर 2 किलोमीटर दूर ऑटो से आओगे तो 100 रुपये लग जाएगा। तो हमारी माता बहनों के 100 रुपये बचे, इसलिए हमने पास में रखा कि हमारी माता जल्दी से जाए, फुर्र से उड़ करके और जल्दी से आ जाए जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने। चिड़िया की तरह जाओ उड़ के और जल्दी दर्शन करो और तुरंत आ जाओ। गुरुजी जगन्नाथपुरी में और क्या है? और क्या है? और क्यों जगन्नाथ भवन कम पड़ गए क्या? लोगों के पूछने का और क्या, और क्या, और क्या, और भगवान है क्या? और क्यों? एक से पेट नहीं भर रहा तुम्हारा? एक कम पड़ रहे हैं तुमको? एक साध है सब सद है, एक में मन नहीं लगा तो 10 मिल जाएंगे, क्या करोगे? क्या चाहिए आपको? 10 भगवान चाहिए? हाँ, हम लोग वृंदावन जाते हैं ना, अपनी बात करता हूं मैं, आपकी बिल्कुल नहीं करूंगा। हम वृंदावन जाते हैं तो इच्छा केवल बिहारी जी से मिलने की होती है, राधा रमण से मिलने की होती है, रंगनाथ भगवान से मिलने की होती है, इनके। अब ये मंदिर, वो मंदिर, फलाना मंदिर, जाओ क्या होगा? एक में मन लग गया और एक में लग गया तो वो एक ही बहुत है। कम लग रहा आपको? यहां एक ही है और एक में ही सब कुछ समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि। तो रोज जगन्नाथ भगवान के दर, अब देख तो लिया महाराज जी, कल तो गए थे, आज क्यों? तो कल भी खाए थे तो आज क्यों? यदि भोजन से पेट नहीं भरता तो भजन से क्यों भरता है भैया? और जब तक आपका पेट भर गया तो आप प्रेमी ही नहीं है। प्रेमी तो वो है 18 साल क्यों गुजार दिए भैया चैतन्य महाप्रभु ने? जीवन का बुढ़ापा द्वारिका में क्यों बीता मीराबाई का?
वृंदावन की भूमि क्यों नहीं छोड़ी श्री हमारे वो संत जिन्होंने श्री हरिदास जी महाराज, क्यों नहीं छोड़ा वृंदावन श्री हरिदास जी ने? क्योंकि उनका मन बिहारी जी में लग गया, इनका मन जगन्नाथ में लग गया, मीरा का मन द्वारिकाधीश में लग गया, नरसिंह मेहता का मन वो वहीं रहते थे अपने यहाँ, उनका मन भगवान में विट्ठल नाच में लग गया। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठल, जो जगन्नाथ है वही विट्ठल है, जो विट्ठल है वही रामेश्वरम है, जो रामेश्वरम है वही द्वारिकाधीश है, जो द्वारिकाधीश है वही हमारे भगवान श्री उत्तर में विराजमान है, श्री बद्रीनाथ बनकर, केदारनाथ बनकर। कहीं चले जाओ भैया, एक बात बताऊं, जिससे प्रेम होता है ना वो सब में, हम स्त्री को देखें तो भी वही दिखता है, पुरुष को देखें तो भी वही दिखता है। प्रेम होगा ना तो फिर जो कणकण की बात है ना वो सिद्ध हो जाएगी कि कणकण में वही है। यहाँ एक दूसरा दर्शन है सूर्य भगवान का। यहाँ से करीब किलोमीटर तो मुझे भी नहीं 10 आइडिया, कहते हैं 40 किलोमीटर है। कितना? कोणार्क मंदिर है? सूर्य भगवान की जन्मभूमि है वो, और लगभग यहाँ से पता नहीं मैया जी, लगभग 40 किलोमीटर ऐसा सुना। अब जब दर्शन करने जाऊंगा तो देखूंगा। तो वो है दर्शन के लिए, वहां जाना, साथ में चलेंगे, एक दिन प्लान करेंगे तो दर्शन करेंगे, तो वहां दर्शन होगा। कहते हैं वहां घड़ी है। अच्छा, जगन्नाथ भगवान की मंदिर की एक खास बात यह है कि हर चीज की परछाई होती है। देखिए मेरी ये परछाई ये चल रही है, ये आपकी परछाई है, सबकी दुनिया में कोई नहीं है जिसकी परछाई ना हो। एक जगन्नाथ भगवान का मंदिर है जिसकी कोई परछाई नहीं है। मंदिर है, कोई परछाई नहीं है इसकी। जगन्नाथ भगवान के मंदिर की परछाई कहीं नहीं पड़ती, देख लेना, है ही नहीं। पक्षी तो आज भी मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते, पर इक्का दुक्का कभी साल 2 साल में बैठा दिख जाता। पहले ये भी नहीं था। कलयुग का प्रभाव बढ़ता है ना तो धर्म भी कमजोर पड़ने लगता है, और जब कलयुग बढ़ेगा, जब पूर्ण रूप से धर्म अंतिम सीमा में पहुंच जाएगा, तभी तो फिर भगवान का प्रादुर्भाव होगा, सतयुग आ जाएगा। तो भगवान, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम तब पहुँचे हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जब जगन्नाथ भगवान हमारे लिए खड़े थे, हमारे लिए हैं, मिले हमें दर्शन देने। कलयुग के अंत में हमारे बच्चे के कितने हजार पीढ़ी बाद पता नहीं जगन्नाथ भगवान विलय हो जाए, तब उनको देखने मिले ना मिले, आगे क्या होता है कोई नहीं जानता। अभी तक तो जगन्नाथ भगवान शायद हमारे लिए ही खड़े हैं हाथ पसारे, और हम आए हैं उनके दर्शन करने। नारद जी बोले, भक्ति तू क्यों परेशान है, क्यों रो रही है? महाराज जी, कलयुग है, जहां जाती हूँ कोई पूछता नहीं। ये ज्ञान वैराग्य तो बुढ़े हो गए, भक्ति तो फिर भी मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, ये तो मरने की स्थिति में पहुंच गए। कलयुग में भक्ति की पूछ तो फिर भी है, पर ज्ञान और वैराग्य कोई नहीं, कोई ज्ञानी नहीं बनना चाहता। और कोई थोड़ी बहुत सत्संग कर लेना तो फिर वो झाड़ता है अपना सत्संगी, भाई मैं सत्संगी हूँ। हाँ बताओ, सुपर्णखा के पति का नाम क्या था? सत्संगी बोल। कई लोग ना थोड़ा सा जान लेते हैं ना तो फिर वो अपने आप को गुरु मान लेते हैं, फिर वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं, इनको नीचा दिखाओ, इनको नीचा दिखाओ। अरे भक्ति किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं रखती, भक्ति तो आनंद का सब्जेक्ट है। आप ज्ञानी हैं, ज्ञानी रहिए। ज्ञान भी केवल भक्ति जरूरी है ऐसा नहीं, ज्ञान भी जरूरी है। हाँ, और ज्ञान भी जरूरी है ऐसा नहीं, वैराग्य भी जरूरी है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों परिपूर्ण है, एक लेके चलेंगे तो काम नहीं बनेगा। अब हम जगन्नाथपुरी आए हैं, भक्ति है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, लेकिन वैराग्य नहीं है तो देखना कई माताएं चिपकी रहेंगी। हाँ बहू, नाती ठीक है? हाँ, अरे हम तो आए हैं लेकिन बहुत याद आ रही है। हाँ लो भैया, जगन्नाथपुरी में आके याद किनकी आ रही है? नाती पोतों की। इसलिए भगवान नहीं मिलते कलयुग में। जाओ अपने बच्चों के पास, तुम्हें वही प्यारे हैं।
तो वैराग्य होना जरूरी है। यदि आए हो त्याग कर वैराग्य। पहले के लोग तीर्थ यात्रा करने आते थे, पता है? पहले के लोग आते तो थे, जाते नहीं थे। इसलिए अभी तो अपन लोग आए हैं, चलेंगे, लेकिन फिर आना अकेले। कर्माबाई की झोपड़ी भी है यहीं। कर्माबाई खिचड़ी बना के खिलाती थी जगन्नाथ भगवान को। कथा सुनाऊंगा आपको। पहले के लोग तीर्थ जाते थे, चारों धाम। घर से बेटा अब अपना ख्याल रखना, बहू का ख्याल रखना, अपने धर्म का पालन करना। हमारा बाप तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, झूठ मत बोलना बेटा, अब जा रहे हैं। लो भैया, बैलगाड़ी से चलते थे, चारों धाम धीरे धीरे होते हुए गए बद्रीनाथ में, और वहीं शरीर छूटता था। काम, क्रोध, लोभ, सारी बुराइयां। इसलिए पहले की तीर्थ यात्रा अच्छी थी। आज की तीर्थ यात्रा भी अच्छी है, लेकिन जब पूर्ण रूप से जो दास कह रहा है कि 7 दिन तो संसार को भूल जाना, और एक श्वास भी राम के बिना ना निकल जाए। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने से श्वास का आवन हो या ना होए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो भक्ति भी हो और वैराग्य भी हो। त्याग दो घर को, थोड़े 7 दिनों के लिए त्याग दो। हम जीवन भर के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप घर परिवार वाले लोग हैं। त्याग दीजिए जितना हो सके। हाँ, जरूरी काम है, करिए, लेकिन उस काम के टाइम भी आप मन भगवान में लगा सकते हैं। मन ना हटे एक पल के लिए, मेरा निवेदन आपसे, ठाकुर जी के चरणों से। और भक्ति, वैराग और ज्ञान। देखिए, ज्ञान भी होना चाहिए। जब तक आप ज्ञानी नहीं होंगे तब तक सामने वाले के संदेह को आप दूर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ट्रेन में आप आए होंगे तो बहुत लोग मिले होंगे, कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ क्या हुआ? वहाँ क्या भगवान? भगवान, हम तो भगवान को मानते नहीं। ऐसे लोग भी तो हर गली में मिल जाते हैं आप लोगों को। ऐसे लोगों को आप प्रेम की शिक्षा दे सकें, ज्ञान देकर उनके हृदय को परिवर्तित कर सकें। आप क्या कर सकें? हृदय परिवर्तन किसे कहते हैं? नास्तिक को आस्तिक कौन बनाएगा? चैतन्य महाप्रभु एक थे, लेकिन उन्होंने एक ने हजारों के हृदय में भक्ति और प्रेम का दिया जलाया कि नहीं? यदि वो ये करने आए थे तो हम भी यही करने आए हैं, प्रेम कर भक्ति का दिया अपने अंदर जला के अपना कल्याण करना। ये तो स्वार्थ हो जाएगा, फिर तो स्वार्थी हो गया। नहीं, ये जो प्रेम आपके अंदर है ना, ये औरों के अंदर भी आप जगाएं निष्कपट भाव से, तब तो सब सफल है। अच्छा, मीरा का एक पद मैं आपको सुनाता हूँ। मीरा जी कहती है, मैं आपको भजन सुनाता हूँ वो वाला, आपने कभी गौर नहीं किया, आज गौर करवाता हूँ आपको। मीरा जी कहती हैं, मीरा जी, हाँ, संतों के संग बैठ बैठ के, संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। आगे की लाइन सुनिएगा। खुद भी रंगी है उनके रंग में, औरों को भी रंगाया। ये बात क्यों लिखी भाई लिखने वाले ने? वो तो ऐसी भई रे बवरिया, ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी। खुद भी रंगी है अपने, औरों को भी। कितनी बढ़िया बात। मैं अकेला राम राम करो, सीताराम सीताराम। हाँ, अकेले नहीं करना, झूम झूम के, नाच नाच के, गा गा के औरों तक हरि नाम पहुंचाना है। हाँ? आप यहाँ जगन्नाथपुरी आए हैं ना, जगन्नाथ भगवान ने आपको बुलाया है अपना एजेंट बनाने के लिए। आज से आप लोग जगन्नाथ भगवान के एजेंट बन जाइए और 7 दिन यहाँ प्रेम लूटिए, और यही प्रेम जाकर लोगों पर लुटाइए। लो, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, यहाँ से गोलगप्पे खरीद के मत ले जाना, तुम्हारे लिए प्रसाद।
हमारे ना नजरिया ही बदल गया। हमारी माताएं तीर्थ यात्रा से आती है ना तो घर घर जाके प्रसाद बांटती नजर आती। लो तुम्हारे लिए ये लाए, वो प्रसाद ले आती है सफेद वाला। लो प्रसाद। कहाँ का? जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अरे ऐसा नहीं होता, तुम्हारे लिए लाई है हम। क्या? हाँ, अपने घर से निकलो और पड़ोसन के घर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ, लेकिन पहले तुम बैठो सब लोग। हम जो देख के आए हैं, जो सुन के तुम्हें सुनाते, बैठो। हाँ बेटा बैठो, चुप। सब सारे घर वालों को बिठा लो और बोलो प्रेम से करो हरे राम राम राम। आधा घंटा उनको कीर्तन कराओ, आधा घंटा कीर्तन करो। आपका प्रेम भी बढ़ेगा, आपकी भक्ति भी बढ़ेगी, उनकी भक्ति उनका प्रेम बढ़े, और इसके बाद प्रसाद दो। ये लो, ये तुम्हारे लिए लाए हैं, लॉकेट लाए हैं तुम्हारे लिए, बतासा लाए हैं तुम्हारे लिए, फलाना लाए। पहले क्या लाए हैं? ये प्रसाद नहीं है क्या मेरी माँ? बताओ, ये प्रसाद मतलब वो वाला प्रसाद तो याद रहा खाने वाला, ये कीर्तन वाला प्रसाद याद नहीं रहा। भगवान इसलिए तो रोते हैं कि मेरा भक्त आता है और चला जाता है, किसी से कुछ कहते ही नहीं, वो बरूदा बांटता रहता है नारियल का। क्या करना है मैया जी? अपने घर जाके पड़ोसन के घर, अड़ोसन के घर, फिर उसके बाजू वाली के घर, फिर उसके 25-50 घर जाना, सखी सहेली के घर जाना, रिश्तेदारों के घर जाना, और पहले क्या करना? गाना मत गाना, हम तीर्थ यात्रा करके आए। पहले उसके घर जाके क्या करना? आधा घंटा उसको भी तो पता चले कि भगवान नाम की शक्ति कितनी है। आप कर तो लेंगे घर पे, अपने घर पे करेंगे, इसी बहाना, ये बहाना है, इसी बहाने औरों के घर जाने का, कीर्तन करने का बहाना मिल जाएगा। हाँ, अरे किसी बहन के घर आप कीर्तन कर रही हैं और उसका छोटा सा बच्चा यदि मस्त होकर हरे राम में डूब गया और वो जगन्नाथ भगवान का भक्त बन गया और उसकी लालसा जागी जगन्नाथ भगवान के दरबार में आने की, तो सोचो कितना बड़ा कृपा प्राप्त होगी, कितनी बड़ी। जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए किसी के हृदय में उत्कंठा जाग जाए आपके द्वारा, यही आपका जगन्नाथ आना सार्थक। समझ रही हो मेरी माँ? हाँ, तो क्या करेंगी? डिंडोरा नहीं, कीर्तन करेंगे। पड़ोसन के घर, भाई के घर, बहन के घर जहां जाएंगी, क्या करेंगे? आधा घंटा कीर्तन। हरे राम, मंजीरा ले लेना, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम राम। हंसी आ रही है आपको? गंभीर नहीं है आप? चलिए आगे मीरा क्या कहती है जरा सुनो। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। जब तक दुनिया से प्रीत तोड़ेंगे नहीं तब तक गिरधर को अपना नहीं पाएंगे। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। आगे, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर 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 गाया। पैरों में तो बांध के घुंघरू, मीरा ने घुंघरू ले रखी थी और वो छन 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 बैठी रहती हो, पांव पटकती रहती, छन 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 छन। क्या कहती वो? आप और हम क्या सुन रहे हैं? छन। वो क्या कहती? कृष्ण 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 कृष्ण। उसके घुंघरों के अंदर से श्री कृष्ण की ध्वनि निकलती थी। दुनिया के लोग दुनिया वालों के लिए नाचते होंगे, दुनिया को रिझाने के लिए नाचते होंगे। मीरा नाचती तो थी लेकिन अपने कृष्ण को रिझाने के लिए नाचती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु भी नाचते थे, पता है आपको? तो नाचना अपनी मस्ती में, हम नृत्य करना नहीं जानते। भगवान को एक बार मीरा कीर्तन कर रही थी तो मीरा से किसी संगीत वाला निकला, वहां से संगीत का ज्ञान, ए मीरा तो सुर पे गाओ, सुर से गाओ। मीरा बोली सुर से नहीं, भाव से गाओ। अरे नहीं तुम्हारा सुर ढीला पड़ रहा, यहाँ ये सुर मत लगाओ, ताल पे गाओ, ताल पे, तुम ताल छोड़ रही हो, ताल पे गाओ। मीरा बोली ताल पे नहीं, सुर पे नहीं, भाव से गाओ। तो भाई ना ताल की जरूरत है ना सुर की जरूरत है, जरूरत है तो केवल सच्चे प्रेम और भाव की। यदि भाव से आप गाती हैं तो आपका हर कीर्तन भगवान को भाएगा। और कितना भी बड़े सुरीले हैं आप, कितना भी जानते हैं संगीत, लेकिन आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो वो संगीत व्यर्थ है। हाँ?
भैया जिसके अंदर प्रेम है और जो प्रेम से कह दे, वो मुझे घटना याद आ गई। प्रयागराज में एक मेला लगा, ऐसी कुंभ लगा, तो सूरदास जी आए कुंभ स्नान करने। सूरदास जी को देखकर उनका, सूरदास जी के बड़े चर्चे थे, तो सारे भक्तों ने घेर लिया, सूरदास जी आए, सूरदास जी हमें दर्शन दो। सारे भक्तों ने सूरदास जी के पांव पकड़ पकड़ के अपने सिर पे रखवाए, हमें कृतार्थ करो। बड़ा नाम था सूरदास जी का, बड़ा चर्चा थी सूरदास जी की, बड़े अच्छे भक्त थे सूरदास जी। बड़े बड़े संतों ने घेर लिया। तभी तुलसीदास जी स्नान करके निकले। अब तुलसीदास जी ने देखा कि सूरदास जी आए हैं, मैं भी अच्छा, तुलसीदास जी भी सूरदास जी के दर्शन करने के लिए लालायित थे, ऐसे थे सूरदास जी। तब तुलसीदास जी को लगा आज भीड़ भाड़ है, मैं कल कर लूंगा, तो सूरदास जी से तुलसीदास जी ने दूर से राम राम किया, सूरदास जी जय सिया राम। सूरदास जी, अरे तुलसी, यहाँ हजारों की भीड़ से आवाज लगाई तुलसी, जबकि तुलसीदास जी ने तो राम राम यूं ही कह दे। आप वहां बैठे हैं, कभी कभी राम राम भेजता है ना भैया, हमारी राम राम कहना, तो आप वहां हैं, हम यहाँ हैं, हमने आपसे राम राम कर ली, जय सिया राम। आप तक भले नहीं पहुंचा, लेकिन आपसे हो गई जय सिया राम। तुलसीदास जी बोले जय सिया राम। सूरदास जी ने बोला तुलसी यहाँ हो। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि सूरदास जी यहाँ और तुलसीदास जी वहां, और इतनी भीड़ पे सूरदास जी ने पहचाना कैसे कि तुलसीदास। सूरदास जी, सारे भक्तों ने जिज्ञासा रखी, प्रभु बताओ अंधे हो आप, आपकी आंखें नहीं है, और आपने तुलसी को कैसे पहचाना कि तुलसीदास है? सूरदास जी मुस्कुराए, अरे भैया जय सिया राम। तुलसीदास ने कहा तो इतने प्रेम से राम का नाम तो केवल राम का प्यारा भक्त ही निकाल सकता है। राम का नाम सब कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, पर किसी किसी के मुंह से राम का नाम अच्छा लगता है और किसी किसी के मुंह से राम का नाम फीका फीका लगता है। जिसके हृदय में राम से जितना प्रेम होगा, और एक बार कोई राम कह देना और प्रेमी कह दे, तो वो एक राम दिल तक पहुंच जाएगा भक्तों, क्योंकि उसका प्रेम भरा राम है, प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ है। इसलिए कथा सुनाने वाले को भगवान का प्रेमी होना चाहिए। लोग कहते हैं ना वाणी में मिठास है, गले में मिठास है, ना गले में मिठास होती है, ना वाणी में कोई मिठास होती है। ये तो प्रेम ही रसगोर टपकता है, प्रेम ही भगवत प्रेम, जिसका जितना प्रेम होगा। कहते हैं कि श्री हरिदास जी महाराज यदि दीप चंदी राग गा देते थे तो दीपक जल जाता था, आग लग जाती थी। मेघ राग गाते थे तो पानी बरसने लगता था, श्री हरिदास जी महाराज। और जब हरिदास जी महाराज पद गाते थे ना बनाकर, तो बांके बिहारी नाचते थे उनके पदों पर। हाँ, कितना जानते हैं आप, कितना सुना है आपने, भगवान जाने। पर जब से मैंने ये सब सुना ना, दीवाना हो गया भक्तों। अब मुझे भगवान से ज्यादा मुझे तो चैतन्य महाप्रभु अच्छे लगने लगे। अब तो मुझे भगवान से ज़्यादा श्री हरिदास जी अच्छे लगने लगे, क्योंकि इन्होंने भगवान को अपने वश में कर रखा था, तो आज भी भगवान इनके ही वश में होंगे। और यदि मैंने इनको प्राप्त कर लिया तो भगवान तो अपने आप प्राप्त हो जाए। ये वो है जिन्होंने भगवान को नचाया है। हरिदास जी नचाते थे, पद गाते थे, तानपुरा होता था उनके पास बीड़ा जैसा 4 तार का, बस चलता रहता था। ठाकुर जी के पद गाते थे। ऐसे संगीत बहुत बड़ी चीज है। ये संगीत दुनिया वालों को रिझाने के लिए यदि है, तानसेन श्री हरिदास जी के शिष्य का नाम है तान। हरिदास जी, मैं आपके पद से खुश हुआ, आप एक काम करो, मेरे से कुछ मांग लो, क्या चाहते हो? हरिदास जी ने तानसेन से कहा, किस भिखारी को उठा लाए? हमें भिखारी? अरे हम देना चाहते हैं आपको, हम देना चाहते हैं। तानसेन बोले, गुरुजी कुछ ले लो, राजा बड़ा खतरनाक है ये। हरिदास जी बोले तो ठीक है। हमारे वृंदावन में यमुना के किनारे वो एक घाट टूट गया, सीढ़ियां जरा उखड़ गई हैं, जरा तुम उसकी मरम्मत करा दो, जाओ। अरे इतना बड़ा राजा और इतना हल्का काम दे दिया छोटा, जाओ तो सही। और जब राजा, ये सच घटना है, जब राजा अकबर गया और जब सीढ़ियों पे नजर डाला तो सीढ़ियों का जो कोना टूटा था ना, पूरी सीढ़ियां हीरा मोती वो हीरे थे जो राजा के खजाने में नहीं थे। राजा चरणों में आया, महाराज आपके उस सीढ़ी का एक कोना मैं बनाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति खर्च कर दूं तो भी एक कोना नहीं बना पाऊंगा। मुझे तो वृंदावन मिट्टी का दिख रहा था, लेकिन जब मैंने इन निगाहों से देखा
पर्दा हटा दिया ना हरिदास जी ने कि देख वृंदावन क्या है, तो इसे मिट्टी समझता है। देख सोना चांदी हीरा मोती दुनिया की क्या नहीं संपत्ति ब्रजरज में है, क्या नहीं है वहां पर। चरणों में गिर पड़े। भैया भक्त तो भक्त है, उनकी ना बराबरी की जा सकती है और ना भक्तों को छोड़ा जा सकता है। हम तो कहते हैं कि भगवान को छोड़ो और भक्तों को पकड़ो, क्योंकि भगवान किनके अधीन है। जब आप अच्छा भागवत में किसकी कथा है? पूरी भागवत में कृष्ण की कथा इतनी सी है। जन्म हुआ, बाल लीलाएं हुई, एक दिन की कथा है कृष्ण जी की, और बाकी शुरू से अंत तक किनकी चर्चाएं हैं? ध्रुव जी की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है, हाथी गजेंद्र की कथा है, हाँ कुंती माँ की कथा है। इन भक्तों की कथाएं भरी पड़ी हैं, क्योंकि भक्तों की कथाएं जहां होती हैं, अरे भगवान की कथा तो भक्त सुनता है, पर भक्तों की कथाएं तो स्वयं भगवान सुनते हैं। इसलिए भगवान से अधिक भगवान के भक्तों की महिमा, राम से अधिक राम कर नामा। हनुमान जी को गालो, हनुमान जी की कथा सुन लो तो राम जी खुश। मीराबाई की कथा सुन लो, कन्हैया जी खुश। राधा जी की कथा सुन लो, कन्हैया जी खुश। नरसिंह मेहता की कथा सुन लो, कन्हैया जी खुश। हाँ? विभीषण की कथा सुन लो, राम जी खुश। के जटायु पक्षी था मांसाहारी, जटायु की कथा सुन लो, राम जी खुश। शबरी की कथा सुन लो, राम जी खुश। केवट की कथा सुन लो, राम जी खुश। किसकी? भक्तों की कथा सुन लो, भगवान। पूरी रामचरितमानस में किसकी कथाएं? आज राम जी इस भक्त के घर गए इसको तारने, आज राम जी इसके घर गए इसके भक्त को तारने। मैया जी आप और हम यदि भक्ति कर लें और यदि हो जाए सबना तो बड़ा सुख है। भगवान दुर्लभ नहीं है, आज के जमाने में भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान का सच्चा भक्त दुर्लभ है। और वो दुर्लभ भक्त आप अपने आप को बनाइए, आप बनिए। आप में क्या काबिलियत नहीं है? क्या आप कीर्तन नहीं कर सकते? क्या आप कथा नहीं सुन सकते? क्या भक्ति नहीं कर सकते? क्या काम क्रोध लोभ को समाप्त नहीं कर सकते? सब कर सकते। हाँ, पैरों में तो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए, अपने प्यारे, लाइन सुनिएगा, अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए। बस ये भजन ना बहुत को सिखाता है। नाचो गाओ कृष्ण के लिए, और दिल में किसकी? अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में। दिल में कौन रहे? दिल में कौन रहे? दिल में संसार ना रहे, दिल में केवल कौन रहे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। आज भक्ति महारानी ने, जब सनकादियों ने बोला भागवत सुनाओ, हरिद्वार की पवित्र धरा पर भागवत हुई और भक्ति महारानी ने केवल भागवत की महिमा सुनी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत एक बार दो बार नहीं, बार बार सुननी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती। नाम बार बार जपो, कथा बार बार सुनो, कीर्तन बार बार करो। भक्ति महारानी कथा की महिमा सुन के नाचने लगी। कहाँ? बोले कीर्तन में नाचने लगी। महाराज मैं कहाँ बैठूं? संतों ने कहा ये भक्त बैठे हैं, इनका हृदय खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में बैठ जाओ। भक्ति बैठ गई। नारद जी बोले महाराज कोई पापी कथा सुन ले तो उद्धार हो जाए, कोई पुण्यात्मा सुन ले तो उद्धार हो जाए, पर जिसने बहुत पाप किए हैं क्या उसका उद्धार होगा? बोले हाँ, बड़े बड़े पापी तर गए, धुंधकारी जैसे पापी तर गए। भैया बड़ा पापी था, प्रेत बना, उद्धार हो गया। कथा सुनने की बड़ी महिमा है। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, सोता, श्रोता, सरोता। सो जाए वो बढ़िया है, सुन ले वो भी बढ़िया है, और सबसे घटिया वो हैं जो बातें करते हैं, सरौता। सरौता से ठीक तो वो होते हैं सोते, अपना ही बस बिगाड़ेगा। सोने वाला अपना बस बिगाड़ता है, दूसरे का नहीं बिगाड़ता, पर बातें करने वाला दूसरे का बिगाड़ता है। इसलिए सरौता से अच्छा सोता और सोता से अच्छा श्रोता है। तो आपको अच्छा बनना है कि बहुत अच्छा है कि बहुत बहुत अच्छा वाला बनना है? तो बहुत बहुत अच्छा तो श्रोता है, और बहुत अच्छा तो सोता है, और बहुत अच्छा तो सरौता। चलो आ गया, पंचायत करती रहे।
दो प्रकार के और होते हैं श्रोता, अवर और प्रवर। सार को ग्रहण करने वाला श्रोता उत्तम होता है, असार छोड़ दे, पंचायत में ना पड़े। हाँ? हमें कृष्ण की कथाओं से, कृष्ण से मतलब होना चाहिए। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी ये भगवान के मुकुट पर मोर का पंख क्यों लगा? हाँ, मुकुट पर मोर का पंख। हमने कहा ऐसा है कि मोर जो होता है ना वो कामी नहीं होता। मोर नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, मोरनी आंसू पीती है, गर्भवती होती है, ऐसे उनकी संतान चलती है। तो मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मोर निष्काम है, तुम भी निष्काम बन जाओ तो तुम्हें भी अपने मस्तक पर मैं धारण कर लूंगा, इसलिए मोर चढ़ता। ठीक है, देखिए जिज्ञासा तो होनी चाहिए ईश्वर को जानने और समझने में, लेकिन जिज्ञासा हो, तर्क ना हो। ईश्वर तर्क का विषय नहीं है। कई लोग ना तर्क करते हैं। हाँ, श्रद्धा हो, विश्वास हो, हाँ ईश्वर पर ना डाउट भी नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना, क्योंकि गीता में भगवान ने लिखा है संशयात्मा विनश्यति, तुम संदेह मत करना। अच्छा चलिए एक जानकारी दे दूं, जगन्नाथ भगवान में ना कल सवेरे 9 बजे से कथा है। कितने बजे फ्री हो जाएंगे आप? कितने बजे फ्री हो जाएंगे? आप गारंटी ले रहे हैं कि 12 बजे फ्री हो जाएंगे? फ्री कब होंगे ये जगन्नाथ भगवान जानेंगे। एक बात बताऊं, आए हो, कथा पूरी होगी कल, उसके बाद सवेरे भोजन कर लेना, नाश्ता कर लेना। सवेरे जाके पहले तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन 6 बजे से दर्शन चालू हो जाते हैं, तो दर्शन कर लेना जल्दी से, फिर नाश्ता कर लेना, फिर कथा सुन लेना। फिर कथा के बाद ना तब तक ठाकुर जी का भोग तैयार हो जाता। यहाँ पेट भर के मत खा लेना, वहाँ पर ना ठाकुर जी का तब तक प्रसाद 1 बजे के लगभग वहाँ